मैं सबसे पहले जमोह ग्राम सभा का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो कि अभी हमारे 29 अक्टूबर फतेहपुर में कार्यक्रम था। मैं ऐसे जज्बात हूं वहां के लोगों में, अपने समाज के, जो कि तन मन धन से हर तरह से समाज के प्रति रहते हैं। और उन्होंने 29 अक्टूबर को ये अपना जज्बा चल के दिखा दिया साथियों कि हम लोग हैं क्या। हम लोग समाज के लिए मरते हैं और जीते हैं। तन मन और धन इकट्ठा करके उन्होंने 29 अक्टूबर को अपना दिखाया है साथियों। तो सबसे पहले मैं कुछ, जैसे हमारे समाज में जन्मी माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर के चरणों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं सभी समाज में जन्मे महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और यहाँ पर सभी पिता तुल बुजुर्ग एवं माता एवं बहनों, भाई नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर फूल सिंह पाल, जिला प्रभारी राष्ट्रोदय पार्टी परिवार की तरफ से सभी को हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, 2018 में हमारे बाबूराम पाल ने पार्टी का गठन किया था। आज 5 साल गुजर गए हैं साथियों। जैसे कि कभी मान्यवर काशीराम जी ने पार्टी बनाया, जब उत्तर पंजाब की धरती से उन्होंने चल कर आया उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने देखा कि हमारे समाज की दुर्दशा कितनी खराब है। हमारे समाज को कोई बैठने नहीं देता, हमारे समाज की कहीं इज्जत नहीं, हमारे समाज के कोई हक अधिकार नहीं है, उनको दर्द सहनशीलता नहीं हो पाई। उन्होंने पंजाब की धरती से चलकर उत्तर प्रदेश में आया और अपने समाज से मिलने का काम किया साथियों। रात में जाते थे और लोग डरते थे, नहीं आते थे, फिर भी उन्होंने से एकत्रित करके 4 बारी सत्ता में बैठे हैं साथियों। उसके बाद 1992 में मान्यवर मुलायम सिंह ने भी पार्टी का गठन किया और 4 बारी सत्ता में पहुंचे। तो साथियों, ऐसे नहीं पहुंचा उन्होंने, उनके आदमियों ने झंडा डंडा उठाया, लोग धोख में चला साथियों, तब जाके उनको हक और अधिकार मिला साथियों। और आज कहा जाता है कि हमारा समाज, हमारे गडरिया समाज को कहीं भागीदारी है ही नहीं, हमारा समाज राजनीति में पीछे है साथियों। यही कारण है कि हमारे समाज का कोई प्लेटफार्म नहीं था। तो मैं सब ऐसे माँ को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, जो कि आज समाज कहानी दुख दैन सहन नहीं सिलता हुआ उन्होंने पार्टी का गठन किया और प्लेटफार्म तैयार कर दिया कि साथियों जाइए, हमारे समाज के प्लेटफार्म तैयार हो जाए, बन जाइए नेता, जितना बनना चाहो, ये आपके ऊपर निर्भर करती है साथियों। कहीं भी जाके अपनी बात रख सकते हो, अपने समाज को जगाओगे। और साथियों, हमारे राष्ट्रोदय पार्टी का चुनाव निशान ट्रक है। तो अभी आने वाले 2024 में बहुत से लोग आएंगे साथियों। आज तक हम लोग सिर्फ देने का काम किया साथियों, लेने का कभी काम नहीं किया है। यादव समाजवादी पार्टी आती हैं, वो भाई अहिर गडरिया को लेकर चली जाती है, और जब हिस्सेदारी की बात आती है तो नहीं है साथियों। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों में यूनियन नहीं है, हम लोगों में एकता नहीं है। कोई बीजेपी में भाग रहा है तो कोई बसपा में भाग रहा है तो कोई कांग्रेस में भाग रहा है, तो इसलिए तुमको कहाँ हिस्सेदारी मिलेगी। तो इसलिए प्लेटफार्म हो गया है। आज अपने प्लेटफार्म में रहिए और अपने ताकत को दिखाइए और सत्ता में पहुंचिए, आपको भागीदारी मिलेगी। 1352 इतने 13 ब्लॉकों में कहीं आपको नहीं एक तहसीलदार है, नहीं है। 1352 थाने, कहीं आपका थानेदार है, नहीं है। यही कारण है क्योंकि हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई था ही नहीं। जो भी आज तक बड़का नेता आए हैं, उन्होंने अपने जेब देखा है साथियों, समाज नहीं देखा है। और मैं कहता हूं, जब तक समाज नहीं आगे बढ़ा सकते हो, तब तक खुद नहीं बढ़ सकते हो साथियों। और उनकी भी मजबूरियां थी। एक बात मान लीजिए, जब दूसरे के दल में रहेंगे, किराए के घर में बसे हुए हैं, तो कहाँ भला आपका भला कर सकते हैं साथियों। तो इसीलिए ये झोपड़ी बन गई है, ये टूटी हुई एक झोपड़ी ही मान लीजिए। इसमें आप 10 नहीं, 20 नहीं, 50 लोगों को भी आप बैठा सकते हैं
अब मोछे टाइट करके आप किसी की औकात नहीं कि आपको निकाल दे के करे 20 आदमी कहे बैठाए हो। अब बसपा वाले में जो रहे हैं उनकी ये हस्ती नहीं थी, क्योंकि उनको डर था कि ये इकट्ठा न हो पावे। ये गड़रिया जात सीधी है, चुपचाप है ये, लेकिन जिस समय उठेगी कोई टिकने नहीं पाएगा साथियों। ये उनको डर है, इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप देना चालू कर दिया साथियों। लेकिन उनकी भी औकात नहीं है कि जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, सत्ता में हैं, कि किसी समाज का भला कर दें। कई ऐसे प्रमाण हैं साथियों, समय नहीं मैं आपको पूरा गिना देता, जो कि मुखलाल पाल के पास गए लोग, लेकिन उनकी नहीं चली। बोले धर्मेंद्र भैया जी आप ही देख लो, मेरी मजबूरियां हैं, मेरे ऊपर से दबाव आ रहा है साथियों। तो क्यों है? क्योंकि वो लोग दूसरे के गुलाम हैं, और धर्मेंद्र पाल किसी का गुलाम नहीं, वो समाज का गुलाम है साथियों। समाज के लिए मरता है और समाज के लिए जाता है। और जब ऐसी मुकाम आई है तो उन्होंने अपने पूरे टीम के साथ नहीं हर जगह पर धरना प्रदर्शन करके नहीं अपने समाज को नहीं जहां पर हक और अधिकार मिला है वहां दिलाया है। चाहे कई जगह के प्रमाण हैं साथियों में, फिर मतलब टाइम कम है, चाहे गाजीपुर थाने का हो, चाहे मसोहनी हुसैनगंज थाने का मामले हो, कई ऐसे प्रमाण। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, और मैं कहता हूं, मैं वर्तमान में मुझसे कोई अगर बात करना चाहे, पूछना चाहे कि ये सही है कि गलत, मैं उनको नंबर दूंगा, उनको मिलाऊंगा। कहने के लिए तो बहुत से आते हैं, अरे वहाँ ये मामला हो गए तो हम लोग यूनिटी बनाए और गए उनको किया, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। ये सिर्फ धर्मेंद्र पाल हैं जो कि रात दिन एक करते, और उसके बाद हम लोग जैसे पैसे से दवा खाना है, ज़्यादा तो नहीं समझ, लेकिन रात दिन एकत्रित रहते हैं, क्योंकि समाज के लिए इन्होंने काम करते। तो हमको ये लगता है कि ये कभी ठंडा ना होने पावे, इनके पीछे लगे रहो, क्योंकि ये समाज को ही उठाएंगे। और अगर हम लोग इनको ठंडा कर दिया तो फिर हमारे समाज को उठने का मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि कभी पार्टी 2 बारी और बन चुकी, राजा रामपाल ने बनाए और ख़त्म कर दिया। 2022 में नहीं अखिलेश यादव जी से नहीं हमारे राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ था, गठबंधन हुआ, और उसके बाद जो है एक बोला कि पार्टी वार्टी का छोड़िए चक्कर, बाबू रामपाल जी एक टिकट ले लीजिए, मन चाहे आप सत्ता जीत के आएंगे और हम आपको मंत्री बना देंगे। बाबू रामपाल वो त्याग थे, तो चाहते अपने हित के लिए, अपने जेब के लिए, तो एक टिकट लेकर विधायक बनते और मंत्री बनते, आज जेब फुल होता उनका। लेकिन उन्होंने समाज को देखा है कि आज राजा रामपाल ने भी पार्टी बनाया और ख़त्म कर दिया, बाबू रामपाल ने भी पार्टी बनाया और ख़त्म कर दिया, अपना हक देख के अपना हिस्सा दे लिया और बाहर हो गए। कल हमारे समाज का कोई लाल अगर मेहनत करना चाहेगा, उत्सुकता आएगी कि पार्टी का हम गठन करें, तो यही समय जिसको खदेड़ के मारेगी, हटा रही। कभी राजा रामपाल ने बनाया था, वह साल लॉलीपॉप देता रहा, अपन जेब उल्लू सूदा की चूतिया बना दिया। और कभी बाबू रामपाल आए बनारस से, वह बड़ा ही तैसी बनत रहा है, वह उनका एक अखिलेश दई दी टिकट तो वह भाग गए, तैसे तो कहाँ गए वह तो भाग जाई है। तो इसलिए उन्होंने ये कदम नहीं उठाया, उन्होंने त्याग किया कि हटिए, मैं जितनी भी होगी 403 विधानसभाओं में सीटों में नहीं उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारा, जैसे भी चुनाव लड़ाया, और 2024 में भी 80 के 80 लोक सीटों में चुनाव होगा साथियों। हमारे यहाँ लोकसभा प्रत्याशी रामकिशोर पाल जी हैं और मोछा काका। जब भी कभी आए मौका तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सिर्फ ट्रक की निशान देखिए साथियों। अभी जैसे समाजवादी के यादव समाज के हैं, भला आप उनसे नहीं बसपा में वोट करवा लीजिए, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी गिनती नहीं होना है, चाहे उनसे कितना विरोध क्यों न होए, वो चाहे जितना विरोध हो, लेकिन वह कहा था हमसे वैसे मतलब नहीं है, लेकिन हमका साइकिल से मतलब है। बस बसपा वालों का यही इतिहास है कि वो कह दिया कि साइकिल में डाल दो, कहा था नहीं भैया, हमसे हाथी से मतलब हो, कैंडिडेट से मतलब नहीं है, वो बोलत हो चाहे ना बोलत हो। तो मेरा सभी लोगों से सबसे ज़्यादा मैं माताओं बहनों को इंगित करता हूँ कि इन लोगों के घर की मालिकाएँ होती हैं, ये लोग जब चर्चा करती हैं तो ज़्यादा विस्तार होती है। ये लोग बच्चों को, बेटियों को, सबको बताइए कि नहीं, हम लोगों को सिर्फ ट्रक का निशान देखना है, किसी के नहीं देखना है। तो साथियों, ज़्यादा तो ना कुछ कहते हुए, समय का प्रभाव है
और भी कुछ कहता हूँ। मैं यही निवेदन करता हूँ कि अब सब लोग इकट्ठे खोजिए। जिसके पास दल नहीं होता साथियों, उसका कभी बल नहीं होता और उसके समस्या का कभी हल नहीं होता साथियों। देखिए, जब गठ पार्टी नहीं होगी तो आप किस माध्यम से नहीं भाई आगे बढ़ पाओगे। नहीं, संगठन है, संगठन अच्छी बात ही बनाना चाहिए, लेकिन संगठन को ये काम करना चाहिए कि जब समाज की पार्टियां हों उसका चर्चा करना चाहिए। जहां भी समाज को इकट्ठित करते हुए हम बहुत अच्छी बात करते हैं कि संगठन आदमी चलाते हैं, समाज के बहुत संगठन चलते हैं, लेकिन उनको ये प्राथमिकता होता है कि भैया अभी तक हमारे पास घर नहीं रहा है तो मजबूरी रहे, हम का तो समाजवादी का करवाइत रहा है, का तो बहुजन समाज का तो बीजेपी का। अब हमारे पास राष्ट्रोदय पार्टी है, अब हमारे पास घर है, हमको सब लोग इस पार्टी को ध्यान देना है। तो वो तुम्हारा संगठन है, वो तुम्हारा हितैषी है, वरना कोई हितैषी नहीं संगठन करेगा तुम्हारा। साथियों, मैं ज़्यादा बुराई तो नहीं करता हूँ संगठन, लेकिन संगठन एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस संगठन की बात को मानिए जो आपके हित के लिए बात करता हो साथियों, ना कि वो दूसरे की दलाली के लिए बात करे, तो वो तुम्हारा हितैषी कभी नहीं हो सकता साथियों। बस इसी साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो पानी में नहाता साथियों वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीनों से नहाता हो साथियों इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है साथियों। जो